राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो कार्बन वाला टॉपिक पढ़े थे उसमें से कुछ मोस्ट प्रश्नों के बारे में जानकारी करेंगे या उनका डिटेल से वर्णन करेंगे। तो उसमें जो कार्बन वाला टॉपिक है उसमें एक आता है आपके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा यौगिकों का निर्माण। एक क्वेश्चन है जैसे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा यौगिकों के निर्माण को समझाइए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा यौगिकों के निर्माण को समझाइए। अब उसमें से कुछ यौगिक दे रखे होंगे आपको और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा उनका निर्माण कैसे हुआ है उसके निर्माण को आपको समझाना है कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन ले रहा है। जैसे HCl एक यौगिक है HCl लिखा हो सकता है और या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब पहले तो आपको देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा। जो धनात्मक होगा वो तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जो ऋणात्मक है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब पता कैसे चले, तो पता चलेगा इनके टुकड़े करने पर कि H और Cl। जैसे H का परमाणु क्रमांक 1, H का परमाणु क्रमांक 1 है और Cl आपके आता है 17 पे। कितने नंबर पर आता है ये? 17 पे। तो अब देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है। पहले में हो गए 2, दूसरे में हो गए 8 और फिर बच गए आपके पास 7, हो गए 17। इनके पहले कक्ष में के L M कक्ष होते हैं तो उनमें पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब देखो इसके अंतिम जो कक्ष है उसमें तो है 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब कंडीशन क्या होती है कि एक देगा और एक लेगा। अब कौन देगा और कौन लेगा, तो कोई भी यौगिक जो है या तत्व जो है अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अगर कोई तत्व 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो दूसरा लेने वाला भी कितने ले सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4 ले सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, इसके पास तो 1 ही है तो 4 ले भी लेगा तो 5 ही हुए, तो इसके पास तो अष्टक पूरा नहीं होगा क्योंकि अष्टक के लिए क्या चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर है कि हाइड्रोजन देगा किसको? Cl को। कितने देगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन तो धनात्मक है और Cl क्या है? ऋणात्मक है। अब आपको ये पता लगा कि हाइड्रोजन क्या देगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कौन लेगा? वो Cl यानी कि क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब किस प्रकार लेगा देखो, H का परमाणु क्रमांक था 1 तो इसके पहले जो कक्ष है उसमें हो गए 1 इलेक्ट्रॉन और Cl का था 17 तो इसके पास तो हो गए 1 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में और इसके पास हो गए 2, 8 और 7। ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से पहले की स्थिति है, कंडीशन है। अब H देगा, कौन देगा? H देगा किसको? Cl को। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब H के पास तो कितने अंतिम कक्ष में? वो Cl के पास तो 7 और H के पास 1 है। तो इलेक्ट्रॉन को आपको पता है क्रॉस के माध्यम से दर्शाते हैं या प्लस के माध्यम से, बिंदु के माध्यम से। तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 4, 6 और 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसको? Cl को। ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देता है Cl। आप देखो H के पास हो गया कुछ नहीं यानी कि 0 हो गया इसके पास तो, और
Cl जो था उसके पास हो गए 2, 8 और 8, यानी कि इसके तीनों कक्ष पूर्ण हो गए। तीनों कक्ष क्या हो गए? पूर्ण हो गए। कब? जब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने पर इसके तीनों कक्ष क्या हो गए? पूर्ण हो गए। ऐसे ही दूसरा, ये तो था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन आएगा HCl को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा समझाइए, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा समझाइए। अब दूसरा देते हैं। जैसे HCl था, अब है दूसरा NaCl। NaCl अब वही पहले पता लगना है कि कौन देगा कौन लेगा। जो धनात्मक होगा वो देगा, और जो ऋणात्मक हो वो लेगा। अब सोडियम आता है आपके 11 नंबर पर। कितने नंबर पर? 11। और वो Cl का पता ही आपको 17 पे आता है। तो इसका तो इलेक्ट्रॉन वितरण हो गया 2, 8 और 1, और इसका हो गया 2, 8 और 7, 17 हो गए। अब यहां पर आपको पता लग गया कि कौन देगा कौन लेगा। सोडियम के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक का त्याग कर देगा, और कौन ले लेगा? इसका Cl ले लेगा। तो पहले सरसना सोडियम Na, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1, और Cl इसके पास वही कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। क्यों हो गए? 7। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? Cl को त्याग कर देगा, या Cl को दे देगा। अब यहां पर हो गए 2, 4, 6 और 8। इसने जैसे त्याग किया या क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 8, यानी कि पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 8, जो कि पूर्ण है दोनों। और इसके पास हो गया Cl के पास 2, 8 और 8, 2, 8 और 8 पूरे हो गए। ये था NaCl का निर्माण। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा NaCl का निर्माण। Na प्लस है तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया। प्लस क्यों है? क्योंकि इसकी अंतिम ये संयोजकता प्लस की है इसकी, और क्लोरीन क्या है? माइनस की है। इसी प्रकार अगला, ये तो NaCl का था, HCl का हो गया। NaCl का एक एग्जांपल और देते हैं आपको। जैसे MgCl2, एक यौगिक होता है आपके MgCl2। इसमें आएगा MgCl2 के निर्माण को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा समझाइए। MgCl2। अब Mg 12 पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12, और Cl वही 17। पहले तो पता लगा कि कौन किसको देगा। Mg के देखो इलेक्ट्रॉन वितरण, पहले में 2, दूसरे में 8, 8 2 10, कितनी बच गए? 2। क्लोरीन का वही 2, 8, 7, 2, 8 और 7। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन वितरण करने के बाद आपको पता लग गया कि कौन किसको देगा। इसके अंतिम कक्ष में 2 है, अष्टक पूरा होने के लिए 8 चाहिए, तो 6 इसको लेने हैं, तो 6 कोई देगा नहीं। तो इसके लिए ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? Cl को देगा, क्योंकि इसके पास कितने हैं? 7। इसको तो उधार चाहिए। तो Na प्लस का है, Cl माइनस का है। देखो Mg सिंगल है, Mg, और लास्ट में कितने हैं? अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 दर्शाएंगे। 1 है तो 1 दर्शाएंगे, 3 है तो 3 दर्शाएंगे, और 4 है तो 4 दर्शाएंगे। यहाँ पर अंतिम कक्ष में 2 है, इससे पहले वाले में 1 1 थे तो 1 1 दर्शा रहे थे। यहाँ पर कितने हैं? 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। और Cl के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। लेकिन यहाँ पर देखना MgCl2, Cl कितने हैं? 2 है, तो इसका मतलब 2 है, तो 2 बार लिखेंगे। और इसके पास भी अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन।
अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया दोनों Cl को, और ये दोनों संतुलित हो जाएंगे, ये दोनों, और ये भी संतुलित हो जाएगा, अर्थात इनका जो अष्टक है वो पूर्ण हो जाएगा। अंतिम कक्ष एक ये हो गया और एक ये इसको दे देगा, एक इस Cl को और एक इस Cl को। अब यहाँ पर हो गए 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। इसने जब दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इनके अष्टक पूरे हो गए, यानी कि इनके अंतिम कक्ष में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास 2 कम हो गए, यानी कि ये भी पूर्ण हो गया। कैसे? जैसे Mg इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया तो इसके पास हो गए 2 और 8, और इसके पास हो गए Cl के पास 2 8 और 8, यानी कि दोनों अब क्या हो गए, अष्टक, इसके अंतिम जो कक्ष है उसका अष्टक पूर्ण हो गया। ऐसे ही CO2 होता है एक, ये तो था MgCl2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऐसे भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा समझाइए। तो आपको CO2 का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किस प्रकार होता है वो समझना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें 2 है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन देगा और कौन लेगा उसका पता लगाना पहले। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का 6, और ऑक्सीजन का होता है 8। अब इनके कक्ष में कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कार्बन के हो गए 2 और 4, हो गए 6, पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 4, और ऑक्सीजन के पास हो गए 2 और 6, 2 और 6, 8 हो गए। अब देखो कार्बन के पास दोनों कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है, इनकी प्लस माइनस की संयोजकता होती है। कार्बन के पास प्लस माइनस दोनों संयोजकता होती है। यहां पर देखो ऑक्सीजन 6, यानी कि इसको तो चाहिए 2, तो ये कार्बन इसका जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर देगा। जैसे देखो कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने हैं, 4, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन कितने हैं, O2 है, यानी कि 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 बार लिखना है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 बार। और इसके अंतिम कक्ष में कितने हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, 2 4 और 6। इसके भी कितने, 2 4 और 6। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो इसको ऑक्सीजन को देगा, 2 इस ऑक्सीजन को दे देगा। अब देखो इसके पास 2 4 6 और 8, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार इसके पास इसका भी क्या हो चुका है, अष्टक पूर्ण हो चुका है, 2 4 6 और 8। अब इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण हुआ तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद इनमें क्या कंडीशन, क्या स्थिति बनी है, कार्बन ने के पास कितने बच गए, यानी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब इसका एक ही कक्ष रहा। कितना कक्ष रहा है, एक ही, यानी कि पहला कक्ष के। और ऑक्सीजन के पास थे 2 और 6, अब 6 पूरा हो गया, ये 2 और 8 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण हुआ तो कार्बन के पास रह गए 2 और उसके पास रह गए 2 और 8, यानी कि इसका एक कक्ष पूर्ण है और इसके 2 कक्ष पूर्ण है। पहले कक्ष में 2 है, दूसरे में 8 है, और इसका पहला कक्ष क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। ये था CO2 की इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा संरचना।
ऐसे एक यौगिका है, उसकी पूछी जाती है आपको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है। एक होता है H2S, एक यौगिक है H2S, H2S से H2S। हाइड्रोजन वही एक नंबर पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, और सल्फर S का परमाणु क्रमांक होता है 16, S आता है 16 पर, कार्बन 17 पर और सल्फर 16 पर, यानी कि 16 हो गए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है। तो इसके तो पहले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास हो गए 2, 8, 10 और 6, 16। ये कंडीशन हो गई, के एल और ये एम हो गया। इसके पास ये तो हो गया के, ये एल और ये एम। अब इसके इलेक्ट्रॉन वितरण के द्वारा ये पता लगे कि कौन किसको देगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास अंतिम कक्ष में, और इसको अपना जो अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये लेगा, तो सल्फर माइनस का है, हाइड्रोजन क्या है प्लस का है। अब किस प्रकार कौन देगा वो देखते हैं। H2 है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, तो H 2 बार लिखेंगे, H 2 बार, और H के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने दर्शा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या बचा, सल्फर, तो सल्फर लिख देंगे, सल्फर। अब सल्फर के अंतिम कक्ष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 दर्शा देंगे, 2, 4 और 6। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि दोनों हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, और यहां पर हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 4, 6 और 8। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद S यानी कि सल्फर में जो इसके इलेक्ट्रॉन का वितरण हुआ कक्षकों के अंदर, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 हो गए, यानी कि इसके तीनों कक्ष क्या हो गए, अब पूर्ण हो गए। ये इस प्रकार आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है, उसको समझाइए। तो आपको पहले तो ये पता लगाना है कि उसका परमाणु क्रमांक। ये प्रश्न हल करने के लिए क्या चाहिए आपको, उसका परमाणु क्रमांक। क्या चाहिए, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्यों, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक होंगे वो ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो आप फिर आपको उसका इलेक्ट्रॉन वितरण कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। कब पता लगेगा ये, जब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगे। और इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता किससे लगेगा, उसकी परमाणु संख्या से, परमाणु क्रमांक से। जितना परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है, वही उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। फिर आपको उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन वितरण करना, के में कितने हैं, एल में कितने हैं, एम में कितने हैं, एन में कितने, के एल एम एन, है ना। तो उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन किसको दे रहा है। अब पता लग गया कि कौन किसको दे रहा है, तो उसको अलग अलग लिख देंगे। अगर तत्व 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, उधर भी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा किसी भी यौगिक के निर्माण को समझा सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा यौगिक का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक, आज इतना ही है, और अगली क्लास में हम जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये तो था इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। धन्यवाद।